प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत दिसंबर 20, जून 21, शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 के रूप में सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है हमारा 15 पर, लिखित या उक्त मौखिक संचार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की प्रणाली को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। ए, विषय विश्लेषण, बी, कारक विश्लेषण, सी, अंतःक्रिया विश्लेषण, डी, परिच्छेदिका विश्लेषण। इंग्लिश इसकी है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिटेन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशंस इज नोन एज ए, कंटेंट एनालिसिस, बी, फैक्टर एनालिसिस, सी, इंटरैक्शन एनालिसिस, डी, प्रोफाइल एनालिसिस। इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। हमारा सही क्या होगा? लिखित या उक्त मौखिक संचार के लिए फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण जो अंतःक्रिया विश्लेषण है वह तकनीक कक्षा कक्ष में शिक्षण की स्थिति के लिए शिक्षक एवं छात्र के बीच जो अंतःक्रिया, जो इंटरैक्शन होता है उसको शामिल किया जाता है। यह कक्षा के अंतःक्रिया विश्लेषण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक में है आपका मौखिक क्रिया यानी वर्बल, और दूसरा है गैर मौखिक अंतःक्रिया। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी की ओर है, इंटरैक्शन एनालिसिस। सोलह पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, लोकतांत्रिक प्रबंधन लोगों की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। तर्क 8, एक नेता जो स्वयं प्रशासनिक निर्णय लेती है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है। असर्शन ए, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। रीजन आर, ए लीडर हु टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। कौन सा हमारा सही होगा इसका चूज करना है कि लोकतांत्रिक प्रबंधन लोगों की भागीदारी के जो सिद्धांत पर आधारित है वह सही है या गलत है। तो यह जो है पूर्णतः सही है, नो डाउट है, यह आपका कथन सही है। बी कह रहा है कि एक नेता जो स्वयं प्रशासनिक निर्णय लेता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है, यह आपको सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अनुसार उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो यह नेता का
जो तर्क है वह आपको गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित अवस्था के बारे में विवरण देता है? ए आईसीएफ मॉडल, बी आईसीएमआर एक्ट, सी पीडब्ल्यूडी एक्ट और डी है यूजीसी मॉडल एक्ट। इसमें सही का चयन करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा? तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित जो मॉडल है वह है आपका आईसीएफ मॉडल। आईसीएफ मॉडल, यह आईसीएफ इसका फुल फॉर्म भी जान ले, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। यह जो स्वास्थ्य से संबंधित है, इसमें विकलांगता एवं स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, जो उसके काम काज को, उसकी अक्षमता को व्यवस्थित करने की एक ढांचा है। आईसीएफ विकलांगता के प्रमुख मॉडलों को एकीकृत करता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर पर है आपको कामकाज और अक्षमता से संबंधित। दूसरा आपका है प्रासंगिक कारक। प्रासंगिक कारक, तो सही विकल्प हमारा हो रहा है ऑप्शन ए, आईसीएफ मॉडल। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर है। प्रबंधन के विचारकों की निम्नलिखित सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया है? ए पीटर ड्रकर, बी एडवर्ड डेमिंग, सी हेनरी फ्योल, डी मर्टन और ब्लेक। तो प्रबंधन के विचार को, ये जो है आपका थिंकर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका जो थ्योरी ऑफ वेरिएशन जो है, विविधता के सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ये है आपको एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग, इन्होंने ही विविधता के सिद्धांत को विकसित किया। इसमें किसी भी व्यवसाय के लोगों के बीच उत्पादन में सेवा और उत्पाद में हमेशा भिन्नताएं होती है। ये विभिन्नता होती है। सिस्टम का आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका सामान्य कारक और दूसरा है विशेष कारक। भिन्नता, ऑप्शन हमारा बी की ओर है, एडवर्ड डेमिंग।
ये रहा सही आंसर का मिलान। इंग्लिश इसके यहाँ दिया गया था, हु अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थिंकर्स ऑफ मैनेजमेंट हैज डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए, संस्था की पहुंच, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता का समर्थन। बी, माता पिता की भागीदारी, शिक्षकों का रवैया, अध्यापन में शिक्षकों की दक्षता और प्रशासकों का समर्थन। सी, सहपाठियों के समूह का समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, प्रधानाचार्य का समर्थन, माता पिता की भागीदारी और परामर्शदाता का समर्थन। डी, अध्यापन हेतु शिक्षकों की दक्षताएं, शिक्षकों का रवैया, कक्षा और कंप्यूटर। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या सही होगा। समावेशी यानी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें सामान्य छात्र एवं विशेष छात्र यानी दिव्यांग छात्र, सामान्य छात्र एवं दिव्यांग छात्र दोनों के एक ही विद्यालय में एक ही समय पर एक ही जगह पर शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है, तो वह शिक्षा जो है आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठी की सहायता, परामर्शदाता की समर्थन यह आवश्यक है। तो हमारा सही विकल्प है ए की ओर। संस्था की पहुंच, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता का समर्थन। ऑप्शन ए। ये रहा आपका इंग्लिश, व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू मेक एजुकेशन इंक्लूसिव। तो आपका ऑप्शन ए की ओर है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स कॉम्पिटेंसीज, पीयर ग्रुप सपोर्ट एंड काउंसलर्स सपोर्ट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है? ए, प्लान डू कैरी एक्ट, बी, प्लान डू चेक एक्ट, सी, प्ले डी क्राई एक्ट, डी, पब्लिश डैशबोर्ड केयरफुल एक्ट। PDCA यानी TQM जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत यह एक प्रबंधन का सिद्धांत है। यह जो है आपको प्रबंधन का सिद्धांत है। इसमें मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एवं ग्राहक सर्विस का कार्य संपादित होता है। यानी विपणन, वित्त, डिजाइन, इंजीनियरिंग, उत्पादक, और ग्राहक सेवा ली जाती है। यहाँ पर PDCA चक्र जो चलता है एक सर्किल के रूप में, P, D, C और A। तो इसमें स्नातक के जो छात्र होते हैं उन छात्रों पर नेतृत्व शिक्षा
लागू किया जाता है, जिसके कारण शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के साथ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह PDCA का फुल फॉर्म है प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट, ये है आपका प्लान डू चेक और एक्ट। ऑप्शन हमारा है बी की ओर। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मूल तत्वों को बताता है? ए, अवकाश का समय, काम करने का माहौल, कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और नियोक्ता के साथ संबंध। बी, नियमित काम, पदानुक्रमित संरचना, प्रेरणा और दंड। सी, विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता स्तर, अनुभवाश्रित या व्यवहारिक नहीं। डी, काम के घंटे, काम से लाभ, कार्य विनिर्देश और अवकाश समय का लाभ। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा प्रबंधन सिद्धांत के मूल तत्व है? तो इसके जो वैज्ञानिक आविष्कारक हैं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के, वो है आपको FW टेलर। FW टेलर, इन्होंने सर्वोत्तम ढंग से वैज्ञानिक प्रबंधन पर कार्य संपादित किया। इन्होंने सिद्धांत जो बनाया वह श्रम विभाजन, जिसे मानव एवं मशीन के बीच जो पारस्परिक संबंध है वह लोगों के प्रबंधन पर आधारित है। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत यह बतलाता है कि विज्ञान सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता एवं अनुभव आश्रित या व्यवहारिक नहीं है। हमारा ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। विज्ञान सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता स्तर, अनुभव आश्रित या व्यवहारिक नहीं। ऑप्शन सी। ये रहा आपका इंग्लिश। Which of the following states the principles of scientific management theory? इसका सही विकल्प हमारा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कॉपरेशन एंड पर्सनल इफिशियंसी लेवल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सही आंसर का मिलान। 22 पर है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ए, गुलिक और यूरिक, बी, एल्टन म्यो, सी, FW टेलर और डी है पीटर ड्रकर। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी हम लोगों ने पिछले पेज पर देखा कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के प्रतिपादित करने वाले FW टेलर है। FW टेलर, टेलर का स्पेलिंग है आपको ऐसे। इस सिद्धांत में टेलर महोदय ने बतलाया कि कार्य का प्रवाह जो है वह वैज्ञानिक प्रबंधन का एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है जो श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। श्रमिक उत्पादकता, यह सिद्धांत आपको 1880
एवं 1890 के दशक में कार्य किया। यह 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में प्रकाश में आया। तो हमारा सही विकल्प है FW टेलर, ऑप्शन सी। ये रहा आपके इंग्लिश। हु अमंग द फॉलोइंग हैव propounded दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? FW टेलर। ये रहा सही आंसर। 23 पर है। 2011 की भारत के जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की कुल संख्या कितनी है? एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजेबल्ड पर्सन्स इन इंडिया? ए 1.8 करोड़, बी 2.68 करोड़, सी 3.80 करोड़, डी 4.86 करोड़। इसमें सही का बताना है कि हमारा कौन सा सही होगा। भारत की जनगणना के अनुसार ये जो है आपको संख्या का चयन करना है कि विकलांगों की कुल संख्या कितनी थी। तो वह था आपको 2.68 करोड़। पूरी जनसंख्या का यह जो है आपको 2.21%। और वही कुल दिव्यांगजन जो है इसमें पुरुषों की संख्या है आपको 1.50 करोड़ और 1.8 करोड़ स्त्रियों की संख्या। तो कभी कभी यह भी आपको पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत विकलांगों की कुल संख्या जनगणना 2011 के अनुसार। तो सीधा सा जवाब है 2.21%। वही आपको पूछे कि कुल कितने दिव्यांगजन, कुल तो हमारा हो जाएगा 2.68 करोड़। वही आपको विच्छेद कर पूछे कि महिलाओं की जनसंख्या दिव्यांगजनों में कितनी थी, तो 1.18 और पुरुष के लिए 1.50। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, NAAC उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थाओं का आकलन करता है और उन्हें मान्यता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे कर लिए हैं या जिनके स्नातक के 2 बैच उत्तीर्ण हैं। तर्क है आर। रीजन में IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में और शिक्षकों की भर्ती करने में मदद करता है। असर्शन ए। NAAC assesses and accredits only those institutions of higher learning that have either completed 6 years of establishment of or have produced 2 batches of graduates. Batch. Reason are IQAC help to find out the new courses to start and recruit teachers. इसमें ABCD का चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा।
प्रश्न है कि NAAC यह जो है उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थानों का आकलन करता है और उन्हें मान्यता भी देता है जिनकी स्थापना पूरे 6 साल कर लिए हों या जिनका बैच 2 बार स्नातक की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हों। तो यह कथन हमारा पूर्णतः सत्य है, नो डाउट हियर। वहीं IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में और शिक्षकों की भर्ती करने में मदद करता है। यह कथन गलत है, कारण कि IQAC जो है वह कॉलेजों की गुणवत्ता का आश्वासन QA एवं गुणवत्ता संवर्धन QE की योजना बनाती है, मार्गदर्शन, निगरानी के आंतरिक गुणवत्ता में आश्वासन तंत्र को गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कहा जाता है, यानी IQAC कहा जाता है। इस प्रकार हमारा अभिकथन A सही है और रीजन R गलत है, जो ऑप्शन B की ओर है। A is true but R is false। ऑप्शन बी की ओर है। तो ये थे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो 2024 के आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। इसको आत्मसात करना है। प्रैक्टिस करने से ही नेट GRF को क्रैक किया जा सकता है। सेशन पर नए हैं तो इसे सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे, सेशन को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।